बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरमुल मुक़ाम हज़रत साहबज़ादा सैयद ज़ीशान हुसैन शाह साहिब, जुमला साहबज़ादगान व उलमाए कराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद व बेहिसाब एहसान है जिसकी तौफीक से आज हम शबे शहादत मौलाए कायनात इस मौका पर उस हस्ती का उर्स मना रहे हैं कि जिनके कदमों से विलायत के सारे चश्मे फूटे हैं। आज उर्से मौलाए कायनात है और अली के मानने वालों अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर रश करो। इस पुरफितन दौर में कोई किसी का उर्स मनाए, कोई किसी का मनाए, हम अली का उर्स मनाए। जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे वो उसी का मनाए, मगर हम किसका? मौला अली का मनाए। क्यों न मनाए? जिसकी विलायत की गवाही मेरे मुस्तफ़ा दे दे। अब ये बात जहन में रख लें, चूंकि उर्स होता है औलिया का। किन का होता है? ऊंचा बोलिए। औलिया का। अब किसी की मर्जी, किसी की अपनी मर्जी है, वो जिसका भी मनाना चाहे, मगर एक्चुअल तो उर्स किन का है? औलिया का। तो सारे औलिया का सरदार, जहां से सारे सलासले विलायत शुरू होते, मेरे आका ने फरमाया अलीयुन वलीयुकुम मिन बादी। फरमाया मेरे बाद तुम्हारा वली, ऊंचा बोलिए, फिर बोलिए, तुम्हारा वली अली है। लिहाजा अली का दर छोड़ के अगर 1000 दरवाजों पर भी धक्के खाते फिरो, तुम्हें विलायत नहीं मिल सकती। विलायत का फैजान नहीं मिल सकता। अगर फैजाने विलायत चाहते हो तो आओ, दर दर की ठोकरें ना खाओ, एक दर के हो जाओ।
यकदर गिर मोहकम गिर, एक दरवाजे को मजबूती से थाम लो। और वो दरवाजा किसका है? वो अली का दरवाजा है, वो मौला कायनात का दरवाजा है कि जिस दरवाजे से खैरात आज भी मिल रही है और कयामत की सुबह तक मिलती रहे। लिहाजा मैंने अर्ज किया कि हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह ने हमें उर्स मौला कायनात के लिए चुना है। और यकीनन साहिब उर्स की तकरीब में आने वाला कभी भी साहिब उर्स की तवज्जोहात से खाली नहीं जाता, तवज्जोहात से खाली। चूंकि उर्स अरबी जुबान का लफ्ज है, किस जुबान का? और इस उर्स का माना है शादी। क्या माना है? बोलिए। शादी किसे कहते हैं? खुशी का मौका। शादी क्या होती है? बोलिए। खुशी का मौका। और इसी से उरूस, इसी से क्या है? बोलिए। उरूस, उरूस कहते हैं दुल्हन को। किसको? हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में फरिश्ते आकर जब सवालो जवाब करेंगे और आखिरी सवाल मा कुंता तकूलो फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मद, मेरे आका की जात के बारे में जब पूछा जाएगा और कई आशिक होंगे जो कदमों से लिपट के कहेंगे ये हमारे सरदार आका हैं, और कई खुशनसीब ऐसे होंगे जिनके सर पे हाथ रख के मेरे मुस्तफ़ा कहेंगे ये मेरा गुलाम है। ला तसअलूहु अन्नी बल वसअलूनी अन, इससे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो कि मेरे इस गुलाम की शान क्या है। इन सवालों जवाब के नतीजे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो आका अलैहिस्सलाम की पहचान कर लेगा तो फरिश्ते क्या कहेंगे? जवाबन फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल उरूस, आज ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की। बोलिए। अब ये हदीस के लफ्ज़ हैं का नौमतिल उरूस, बस इस नौमतिल उरूस से अहले इल्म ने लफ्ज़ निकाला है उर्स। क्या है? बोलिए। उर्स क्या है? यानी खुशी का वो मौका जिसमें आशिक अपने महबूब से मिलता है, आशिक अपने महबूब से। बोलिए। मुलाकात का मौका। अब अहलुल्लाह की विसाल, उनकी तभी वफात हो या शहादत हो, चूंकि वो सिर्फ मौत नहीं होती बल्कि दर हकीकत विसाल हक होता है। क्या होता है? विसाल हक, महबूब हकीकी से मुलाकात की घड़ियां। अल मौत जुस्रुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, वो एक ऐसे पुल से गुजरते हैं कि बस गुजरने की देर है कि महबूब महबूब से मिल जाता है। ये जो मुलाकात की खुशियों भरी घड़ी है, बस इस मौके को कहते हैं उर्स। इसे क्या कहते हैं? बोलिए। तो ये है उर्स मौला कायनात। आज अपने मालिक हकीकी से मुलाकात की रात है और ये माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की पहली ताक रात है। क्या है? पहली ताक रात। अगर
खुदा को तलाश करना है तो लैलतुल कद्र में तलाश करो, और मेरे आका ने फरमाया लैलतुल कद्र को तलाश करना है तो तहर्रो लैलतुल कद्र फी अवाखिर फी अशर आखिर रमज़ान, तो माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। तो ये इस महीने की आखिरी 5 ताक रातों में से पहली रात है, जो इम्कान है कि ये शबे कद्र भी हो सकती है। और शबे कद्र क्या है? खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से, बोलिए फिर बोलिए, 1000 महीनों से। मौला तेरी हिकमतों पर कुर्बान कि तूने अली के उर्स के लिए रात भी वो मुंतखब की जो 1000 महीनों से आला है। किसी को समझ आए या ना आए, मगर मौलाए कायनात के उर्स की रात भी वो चुनी, खैरुम मिन अल्फ शहर। अगर उनके उर्स की रात 1000 महीनों से आला है तो खुद अली के मुकाम का आलम क्या हो, फिर उनकी शान और अजमत का आलम बोलिए क्या होगा कि जिन्हें सिर्फ हम नहीं बल्कि कुल कायनात अपना मौला कहती है, जिन्हें कुल कायनात अपना क्या कहती है, जिन्हें सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर खड़े होकर मुबारक देते हैं, हनीयन या इब्ने अबी तालिब अंत मौलाई, ए इब्ने अबी तालिब आपको मुबारक हो, आप तो हमारे मौला, आप तो हमारे। कौन कह रहा है? बोलिए सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें खुद रब का कुरान कहता है अतका। मेरे आका की उम्मत में सारे मुत्तकियों का सरदार किसी ने देखना हो तो सिद्दीक़ को देखे। अबू बकर जहां तकवा की सरदारी जाकर एंड होती है, और जहां जिसे सारे मुत्तकियों का कुरान सालार कह रहा है, अबू बकर बता कोई तेरा भी तो मौला होगा। सारे अहले तकवा के सर दरे सिद्दीक़ पर झुकते हैं। अबू बकर तू भी तो कहीं झुकता होगा। सिद्दीक़ कहते हैं हनीयन या इब्ने अबी तालिब अंत मौलाही, सारी दुनिया मुझे मुत्तकियों का सरदार कहती है, मगर सारे मुत्तकियों का सरदार होकर मैं अली को अपना मौला कहता हूं। मैं अली को अपना, तो सारे मुत्तकियों का सरदार सिद्दीक़ है, और सिद्दीक़ का सरदार मौलाए कायनात है। हाज़रीन मुख्तरम, किसी आम बंदे का मौला मानना और शय है। आप जैसे हमारे जैसे सारी जिंदगी भी मौला मौला पुकारते फिरे, मगर सिद्दीक़ जैसे, फारूक आज़म जैसे, आपके ज़माने में, आपके ज़माना खिलाफत में 2 लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, किसी बात पर इख्तिलाफ हुआ, और वो अपना केस लेकर सैयदना फारूक आज़म की खिदमत में आए। आपने फरमाया इस केस का फैसला अली फरमाएंगे। और ये बात ऐसे नहीं है, चूँकि फारूक आज़म का ज़माना खिलाफत है और आपके दौर के चीफ जस्टिस मौलाए कायनात थे। सैयदना फारूक आज़म के क्या चीफ जस्टिस कौन? आपने फरमाया इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ। क्या? मौलाए कायनात फैसला देंगे। अब देहात से वो लोग आए थे, उन्हें ज्यादा जान पहचान नहीं थी, तो वो
उन्होंने समझा कि ऐसे ही हम अमीरुल मोमिनीन के पास आए और ये ऐसे ही हमें टाल रहे हैं जी, इधर नहीं उधर चले जाओ। उनका ख्याल ये था कि हमें उन्होंने टाल दिया है। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, हम तो आपके पास आए थे, आपने हमें किधर भेज दिया। बस जब उन्होंने इस बात पर इसरार किया ना कि हम तो फैसला आपसे करवाना चाहते हैं, तो सैयदना फारूक आजम के चेहरे पर जलाल आ गया। उनके चेहरे पर आपने उन्हें गिरेबान से पकड़ लिया और पकड़ के कहा, पूछा, फरमाया जानते हो ये कौन है? जानते हो ये जिनके पास आपको भेजा है, मालूम है कौन है? सैयदना फारूक आजम ने झंझोड़ के कहा, होवा मौलाई व मौला लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना मन लम यकुल लहू मौला हो। बस याद रख लो कि ये अली मेरा भी मौला है, मेरा भी, और हर मोमिन मर्द का भी मौला है, हर मोमिन औरत का भी मौला है। रब्बे कायनात के हबीब के खलीफा सानी सैयदना फारूक आजम फरमाते, मल्लम यकुल लहू मौला हो, बस जो इस अली को अपना मौला नहीं मानता तो याद रख ले वो खुदा को भी अपना मौला तस्लीम, अल्लाह भी उसी का मौला है जिसका। ये सिर्फ फारूक आजम नहीं कह रहे, क्योंकि मेरे आका पहले फरमा चुके थे, मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। तो हाज़रीन मुहतरम, जिन्हें सिद्दीक भी अपना क्या माने और जिन्हें उमर भी अपना, बोलिए, मौला और सरदार माने, तो जो कुल कायनात का सरदार है, उस सरदार कायनात के उर्स की रात सब रातों की सरदार है। ये रात सब रातों की सरदार है। और फिर चूंकि इस अशरे का इंतखाब किया ना, माह रमजान के, बोलिए, आखिरी अशरा का, और ये अशरा चूंकि नज़ूल कुरान का अशरा है। कौन सा अशरा है? बोलिए। तो नज़ूल कुरान का अशरा भी यही है, और शहादत मौला कायनात का अशरा भी, कुरान के उतरने का अशरा भी, कायनात के उर्स का अशरा भी यही है। अब हाज़रीन मुख्तरम, एक खास निस्बत अर्ज करने लगा हूं कि मौला कायनात को कुरान से और कुरान को, बोलिए, मौला अली से, और ये वो निस्बत है कि जो अली के सिवा कायनात में किसी और को मुयस्सर नहीं आता। मैंने अपनी गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर कुरान मजीद की सूरह रहद की आखिरी आयत करीमा जो अभी तिलावत की है, जिसमें खालिक कायनात ने फरमाया, मेरे महबूब, व यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला, ए मेरे हबीब, ये काफिर लोग आपको कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं। माज़अल्लाह, ये काफिर बदबख्त आपकी रिसालत का इनकार करने वाले इन मुनकिरों से कह दो, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, फरमाया हबीब ने कह दो कि तुम मानो या न मानो, मेरी रिसालत में कोई फर्क इसलिए नहीं आता कि मेरी रिसालत की गवाही देने के लिए मेरा खुदा काफी है। मेरी रिसालत की गवाही देने के लिए कौन? बोलिए, खुदा काफी है। कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, या रसूलल्लाह, क्या सिर्फ खुदा? फरमाया हां, एक खुदा काफी है और दूसरा व मन इंदहु इल्मुल किताब, मेरी रिसालत का दूसरा गवाह वो है कि जिसे रब्बे कायनात ने इस किताब का इल्म अता फरमाया, जिसे रब ने अपनी किताब का
अब कफा बिल्लाह, अल्लाह का बतौर गवाह हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत के लिए, आपकी रिसालत का बतौर गवाह खुदा का होना, वो तो वाज़े है कफा बिल्लाह। मगर मन इंदहु इल्मुल किताब, वो कौन है जिसे अल्लाह ने इल्मे किताब देकर अपने महबूब की रिसालत का गवाह बनाया। तो मन इंदहु इल्मुल किताब की तफसीर में आइम्मा मुफस्सिरीन ने और सहाबा व ताबईन ने मुख्तलिफ अकवाल बयान किए हैं। एक कौल के मुताबिक इससे मुराद यहूद के उलमा भी हैं, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम थे, जैसे हज़रत सलमान फारसी थे, तमीम दारी थे, वो जो साबका किताबों का इल्म रखने वाले, उनको भी हुजूर की नबूवत का क्या बनाया? फिर बोलिए, गवाह बनाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने तमाम साबका आसमानी किताबों में अपने महबूब के औसाफ भी बयान किए, कमालात भी बयान किए, अजमतें भी, शानें भी, और आका अलैहिस्सलाम की यहां तक के खातिमुल अंबिया होने का जिक्र भी किया। तो साबका कुतुब आसमानी का इल्म रखने वाले, ये अलग बात है कि बाज यहूद अपने हसद की वजह से हुजूर की नबूवत के मुनकिर हुए, मगर हकीकत यह है कि उनमें से किसी को भी हुजूर की नबूवत में शक नहीं था। उन्हें कामिल यकीन था कि अल्लाह का आखिरी नबी यही है, क्योंकि वो सारे औसाफ और सारी सिफात अपनी साबका किताबों में पढ़ चुके थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो भी आका अलैहिस्सलाम की नबूवत के क्या हैं, वो सब गवाह हैं। ज़बान से बोलें या न बोलें, मगर उनका इल्म इस बात की गवाही देता था कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल। मुहतरम, ये तफसीर अपनी जगह दुरुस्त है, मगर रब्बे कायनात ने किसी किताब का चूंकि नाम नहीं लिया, इल्मुल किताब, तो जब अल किताब कहा, क्या कहा? बोलिए। तो अल किताब से मुराद अगर तौरात हो सकती है, अल किताब से मुराद अगर इंजील हो सकती है, तो फिर अल किताब से मुराद तौरात और इंजील से कहीं बढ़कर वो किताब हो सकती है जिसका खुदा खुद कह रहा है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। बेशक इस किताब से मुराद तौरात और इंजील भी है और उसके आलिम भी गवाह हैं, मगर चूंकि इस अल किताब का मिसदाक सब किताबों से बढ़कर अगर कोई किताब है तो वो रब्बे कायनात का उतारा हुआ कुरान है। जैसे खुद खालिक कायनात ने क्या कहा, ज़ालिकल किताब। तो जब कुरान अल किताब का मिसदाक ठहरा, तो अब सवाल ये पैदा हुआ, मन इंदहु इल्मुल किताब, यानी अपने महबूब की रिसालत का गवाह उसे बनाया जिसे रब ने कुरान का कामिल इल्म अता फरमाया। कुरान का कामिल इल्म, और वो कामिल इल्म वाली हस्ती कौन सी है? तो मन इंदहु इल्मुल किताब की तफसीर में हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम बयान करते हैं। मन इंदहु इल्मुल किताब की तफसीर में इमाम हनफिया बयान करते हैं, फरमाते हैं कि इससे मुराद मौला कायनात की ज़ात अक़दस है, जिन्हें खालिक कायनात ने अपने महबूब के कल्बे मुबारक पर उतरने वाले कुरान का कामिल इल्म अता फरमाया। तो मोहम्मद बिन हनफिया और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की बयान करदा तफसीर के मुताबिक फरमाते हैं, मन इंदहु इल्मुल किताब ऐ अलीयुन कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, यानी किताब का कामिल इल्म रखने वाली हस्ती से मुराद मौला कायनात की ज़ात गिरामी है। हाज़रीन मुहतरम, अब ये तो एक कौल आ गया ना, किन का? इमाम हनफिया का भी और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का। मगर क्या बस सिर्फ उनके किताब के कामिल
इल्म के हामिल होने के लिए सिर्फ एक कौल ही काफी है? बोलिए नहीं, ये तो उनका कौल है। आइए, सबसे बड़ा कौल किसका है? मेरे मुस्तफ़ा। सबसे सच्चा कौल किसका है? हुजूर का। अब जरा ताजदार कायनात की बारगाह में चलते हैं कि या रसूल अल्लाह, मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद यहां कौन हो सकता है? आपके कल्ब मुबारक पर उतरने वाली इस किताब का कामिल इल्म अल्लाह ने किसे अता किया? तो मेरे आका ने फरमाया, अलीयुन माल कुरआन वल कुरआन मा अलीयन ला यफ्तरिकान। फरमाया मेरा अली हर वक्त कुरान के साथ है और कुरान हर वक्त अली के साथ है। ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हत्ता यारिदा अलैयल हौद, यहां तक कि कयामत आ जाएगी और कयामत के दिन जब मेरे पास हौज़े कौसर पे आएंगे, उस दिन भी अली कुरान के साथ होगा, कुरान अली के साथ। अब मन इंदहु इल्मुल किताब की तफसीर खुद हुजूर की ज़बान मुबारक से आ गई। क्या फरमाया? अली कुरान के साथ और कुरान, फिर बोलिए कुरान। अली और कुरान कभी आपस में जुदा नहीं होंगे। और इसमें खास राज की बात हुजूर ने फरमा दी कि अली कुरान के साथ और कुरान, बोलिए अली के साथ। इसका मतलब यह है कि लोगों, अगर तुमने इस कुरान की अमली तफसीर देखनी है तो आओ मेरे अली के किरदार को देखो। कुरान की अमली तफसीर देखनी है तो अली की सीरत को देखो। कुरान की अमली तफसीर देखनी है तो अली के तर्ज़े जिंदगी को देखो। उनका कोई कदम भी कुरान से हटकर नहीं। और अगर इस कुरान को एक मुजस्सम सूरत में देखना है तो आओ अली के चेहरे को देख। अगर खुदा के कलाम को एक मुजस्सम शक्ल में देखना है तो चेहरा अली को देखो। और अगर इस कुरान मजीद की अमली तफसीर देखनी है तो मौला कायनात को देख लो। हाज़रीन मुख्तरम, ये माना है कि अली कुरान के साथ और कुरान, बोलिए। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाना कि इस कुरान को देखना भी इबादत है जी। कुरान को तकना भी क्या है जी? है इबादत या नहीं? और जिस तरह कुरान को देखना इबादत है, इस तरह अली को देखना भी, ज़ियारत कुरान भी इबादत है और ज़ियारत अली भी इबादत है। गोया ताजदार कायनात ने यह फरमाकर कि अली के चेहरे को देखना इबादत और कुरान के हुरूफ को देखना, कुरान अली से जुदा नहीं, अली। और फिर यहां तो सिर्फ इस हद तक बयान किया ना कि ये एक दूसरे से जुदा नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने अपने विसाले मुबारक से पहले अपनी उम्मत को जो आखिरी नसीहतें की, क्या आखिरी नसीहतें, उन नसीहतों में से एक नसीहत हुजूर ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलई। लोगों, अनकरीब मैं इस जाहिरी जिंदगी से क्या कूच कर जाऊंगा, पर्दा कर जाऊंगा। तुम्हारी आंखें मुझे देख नहीं सकेंगी, मगर जाने से पहले इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, तुम्हारे दरमियान दो बड़े खजाने छोड़ के जा रहा हूं। दो बड़े, बोलिए, दो बड़े खजाने छोड़ के जा रहा हूं। और यहां जो अगले लफ्ज़ हैं, यहां तक तो आपने हदीस कसरत के साथ सुनी ना कि दो बड़े खजाने दे के जा रहा हूं, मगर अगले अल्फाज बड़े काबिल तवज्जो हैं। मेरे आका ने फरमाया, अहदुहुमा अअज़म मिनल आखिर वफी रिवायतिन अहदुहुमा अकबर मिनल आखिर। दो चीजें दे के जा रहा हूं और इन दो में से हर एक दूसरे से बढ़कर है।
हर एक दूसरे से अखदुहुमा आज़मु मिनल आखिर व अखदुहुमा अकबरु मिनल आखिर। अगर दोनों का मवाजना करना चाहें तो मवाजना हो ही नहीं सकता, जिसे उठाएं वही दूसरे से बढ़कर है, जिसे उठाएं वही दूसरे से बढ़कर है। या रसूल अल्लाह, एक दूसरे से बढ़कर इतने बड़े खजाने, वो कौन से दो खजाने हैं, कौन सी दो नेमतें हैं, कौन से दो इनामात हैं? फरमाया लोगों ध्यान से सुन लो, किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान दे के जा रहा हूं, और दूसरा अहलो बैती इतरती, अपनी अहले बैत और अपनी इतरत दे के जा रहा हूं। ये दो खजाने वो हैं कि कुरान को मेरी अहले बैत से कम ना समझना और मेरी अहले बैत को कभी कुरान से कम ना समझना। है कुरान तो क्या है? अल्लाह का कलाम है, वो तो अहले बैत से बढ़कर है ही, मगर ये कहना कि मेरी अहले बैत कुरान से भी बढ़कर है, मेरी अहले बैत कुरान से भी, बोलिए, जिनको ये बात आज तक समझ नहीं आई वो बेशक नाम कुरान का लें, बोलिए, नाम कुरान का लें, तबलीग का लें, दीन का लें, हुजूर के दीन की तबलीग का लें, आका की सुन्नत का लें, जो नाम लें, वो इस फैज को जिधर से चाहें ढूंढते फिरें, मगर ताजदारे कायनात ने तो वाज़े लफ्जों में कह दिया कि तुम किसी और का अली के साथ मुवाजना क्या करोगे? अली वो है जिसका कुरान से भी मुवाजना नहीं होगा। तुम शख्सियात को लाके मुवाजना करते हो, तुम बंदों की बात करते हो। मेरे आका ने कुरान के साथ रख कर कह दिया अहदुहुमा आज़मु मिनल आखिर। इधर कुरान पकड़ो, इधर अली का दामन पकड़ लो, इधर देखोगे तो ये कुरान अली से बढ़कर नजर आएगा, और इधर अली की तरफ देखोगे तो अली तुम्हें कुरान से बढ़कर नजर आएगा। जिन्हें मेरे रसूल ने ये शान अता कर दी है कोई कायनात में जो उस अली के साथ मवाजना करे अपना, जो उनके हम सरी का दावा करे? किसी की जुर्रत, किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो उस हस्ती के सामने अपने आप को भी जो कहे कि मैं भी कुछ हूं, क्या मैं भी, मेरी भी कोई हैसियत है, मेरी भी कोई, जो मौलाए कायनात के सामने अपनी हैसियत को मनवाने की कोशिश करता है, याद रख लें कि उसकी हैसियत खाक में मिल जाती है। बड़ी बात, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया ये कुरान से बढ़कर, और कुरान इनसे, ये कुरान से जुदा नहीं, और कुरान, बोलिए, कुरान इनसे जुदा नहीं। और यहां इस हदीस पाक में खास मैसेज है, एक खास पैगाम है हुजूर की उम्मत के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसकी डिटेल में इसलिए जा रहा हूं कि ये अशराए कुरान भी है और अशराए उर्से अली भी है। तो देखें ना कैसे अल्लाह के हबीब ने भी दोनों को इकट्ठा किया और खुद खुदा ने भी दोनों को एक अशरे में इकट्ठा कर दिया। और फिर नज़ूले कुरान की रात भी लैलतुल कद्र है और उर्से अली की रात भी लैलतुल कद्र है। तो दोनों एक दूसरे से जुदा, बोलिए, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। अब हाज़रीन मुहतरम, मैंने अर्ज किया ना, खास जो मैसेज है उम्मत के लिए, वो पैगाम ये है कि लोगों, तुम सारी जिंदगी कुरान पढ़ते रहो, कुरान सीखते रहो, कुरान समझते रहो, सारा कुरान हिफ्ज कर लो और जिंदगी भर कुरान की तालीमात हासिल करते रहो। तुम्हें कुरान का नूर नहीं मिल सकता जब तक अली के कदमों से ताल्लुक न जोड़े। और दूसरी तरफ तुम सारी जिंदगी अली अली पुकारते फिरो, क्या अली अली पुकारते फिरो, मगर
अली के दर का फैज नहीं मिल सकता जब तक कुरान से ताल्लुक नहीं जुड़ेगा। जब तक कुरान से ताल्लुक, लोगों एक तबका जिसने कुरान पर जोर दिया, अली का दर छोड़ दिया, कुरान पर जोर दिया, अली का दर, मदरसे भी बनाए, कुरान की तालीम भी दी, कुरान की तबलीग भी की, सारा कुछ किया, मगर अली का दर छोड़कर तन्हा तुम्हें कुरान कुछ नहीं दे सकता। और एक तबका जिसने अली अली तो किया, अली की मोहब्बत के दावे किए, अली से इश्क के दावे किए, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी से कुरान निकाल दिया। जिंदगी से क्या निकाल दिया? कुरान, शरीयत मुस्तफा को निकाल दिया, तालीमाते कुरान को छोड़ दिया और कहा सिर्फ अली काफी है। किसी ने कहा कुरान काफी है, मुस्तफा ने कहा ना अली काफी है ना कुरान काफी है। अरे काफी और निजात की मंजिल उसी के लिए है, ला यफ्तारिकान, जो कभी कुरान को अली से जुदा न समझे, अली को कुरान से जुदा न। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु, हुजूर ने फरमाया कि अगर दोनों को थाम के रखोगे तो कभी गुमराह, बोलिए कभी गुमराह। तो हिदायत पर वो हैं जिनका ताल्लुक अली से भी है और जिनका ताल्लुक कुरान से भी है, और जिन्होंने खाली कुरान की बात की, मौलाए कायनात की निस्बत को छोड़ दिया, वो हिदायत से महरूम हो गए। और जिन्होंने सिर्फ अली की मोहब्बत की बात की, कुरान को नजरअंदाज कर दिया, वो भी हिदायत से क्या हो गए? हिदायत से महरूम हो गए। तो हिदायत की मंजिल के लिए लाजिम है कि ताल्लुक इधर भी हो और ताल्लुक, बोलिए, दोनों तरफ जुड़े। सो जरूरत इस बात की थी कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा भी हो कि जहां से दोनों निस्बतें बैक वक्त मिले, निस्बत अहले बैत भी मिले और निस्बत कुरान भी मिले। हाज़रीन मुख्तरम, इस पुरफितन दौर में रब्बे कायनात ने एहसान ये किया कि मिनहाजुल कुरान की सूरत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि जहां से हमें कुरान की खैरात भी मिलती है, अहले बैत की मोहब्बत की खैरात, और शेखुल इस्लाम की सूरत में एक ऐसी हस्ती, ऐसा साकी अता कर दिया उम्मत को जो भर भर के कुरान के जाम भी पिला रहा है और अहले बैत की मोहब्बत के जाम भी, बोलिए। वरना मैंने अर्ज किया कि इस फितने के दौर में अगर कुरान वालों के पास बैठोगे तो तुम्हें अली की बात नहीं मिलेगी, और अली वालों के पास बैठते हो तो वहां कुरान की बात नजर। ये एक ऐसा मैखाना है कि जहां से मारिफत अली की शराब भी मिलती है और मारिफत कुरान की शराब, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुदा नहीं। तो हाज़रीन मुख्तरम, ताजदार कायनात ने फरमाया अली कुरान के साथ और कुरान, अब कितना अली कुरान के साथ है और कुरान कितना अली के साथ है? आइए, ये तो मेरे आका का फरमान है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने ये जो कुरान उतारा ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं उन्ज़िलल कुरानु अला सबअति अहरुफिन, ये 7 किरातों पर उतरने वाला कुरान। कितनी? आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस कुरान को 7 हुरूफ पर नाजिल किया, 7 लहजे, 7 किरातें। और अगली बात हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं लिकुल्ले हरफिन ज़ाहिरुन व बतन, इस कुरान के हर हर्फ का एक जाहिर है और एक बातिन है। बास लोग सारी जिंदगी कुरान पढ़ते गुजर गई मगर उन्हें कामिलन कुरान का जाहिर भी समझ नहीं आया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं लोगों खाली इस कुरान के जाहिरी लफ्जों के माने में उलझ के ना रहना, इस पर्दे के अंदर एक और कुरान छुपा हुआ है। लिकुल्ले हरफिन ज़ाहिरुन व बातिन, हर हर्फ का एक जाहिर है और एक बातिन है। और आगे फरमाते हैं
इन अली इब्न अबी तालिब इंदहू ज़ाहिरुन व बातिनुन, मेरे आका की उम्मत में एक हस्ती जिसे मौलाए कायनात कहते हैं रब्बे जुल जलाल ने इस कुरान का जाहिर भी अली को अता किया, इस कुरान का बातिन भी अली को अता किया। अली कुरान के जाहिर को भी जानते हैं और कुरान के, ये माना है अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। वो हुजूर का फर्क, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत जिसके अंदर फरमाते हैं कि कुरान के जाहिर का इल्म भी अल्लाह ने किसे दिया? मौला अली को। और कुरान के बातिन का इल्म भी किसे दिया? अब ये तो अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, खुद मौला अली से पूछते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपको कितना मिला, क्या मिला, कितनी खैरात मिली इस कुरान से? तो मौला अली कहते हैं सलूनी अन किताबिल्लाह, पूछने वालों इस कुरान के बारे में अगर पूछना है तो वो अली से पूछो, कुरान के बारे में पूछना है तो किससे पूछो? वो खुद अली कहते हैं सलूनी अन किताबिल्लाह। मौलाए कायनात आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि कुरान के बारे में जो पूछना है मुझसे पूछो। किस बुनियाद पर? फरमाते हैं ये बात ऐसे नहीं कह दी, मौलाए कायनात फरमाते हैं वल्लाहि मा नज़लत मिन आया, मुझे रब की इज्जत की कसम इस कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं जिसे खुदा ने उतारा हो इल्ला अरिफ्तो, मगर उसकी मारिफत खुदा ने मुझे अता कर दी है। इतनी मारिफत अता की कि मैं जानता हूं ऐना नाज़लत, ये आयत उतरी कहां है? फीमन नाज़लत, ये आयत किसके बारे में उतरी है? अम बिल्लैले अम बिन नहारे नाज़लत, ये रात के अंधेरों में उतरी है या दिन के उजाले में? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कमाल मारिफत कि फरमाते खुदा की इज्जत की कसम जो आयत भी उतरी है उसका इरफान खुदा ने मुझे अता किया, उसकी मारिफत मुझे अता की और इस हद तक मारिफत अता की कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। ऐना नाज़लत, कहां कहां कुरान उतरा, फीमन नाज़लत, किस किस के बारे में उतरा? अम बिल्लैल अम बिन नहारे नाज़लत, ये रात के अंधेरे में उतरा या दिन के? ये कमाल मारिफत अल्लाह ने किसे अता की? मौला कायनात को। अरे लोगों, हुजूर कहें कुरान अली के साथ, हुजूर कहें अली कुरान के साथ, अब्दुल्ला इब्न मसूद कहें कुरान का जाहिर और बातिन अली को मिला, अली खुद कहें खुदा की इज्जत की कसम कुरान की कामिल मारिफत खुदा ने मुझे अता फरमाई। तो जिसको इस दर्जा कुरान का कमाल दर्जा इरफान मिला। अब हाज़रीन मुहतरम लौट आते हैं हजरत इमाम बाकर के उस कौल की तरफ, मन इंदहु इल्मुल किताब। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस किताब का इल्म तो कईयों को दिया, हजारों लाखों को दिया और कयामत तक देता रहेगा, मगर जो कमाल इल्म किताब खुदा ने मौलाए कायनात को दिया उसकी मिसाल हुजूर की उम्मत में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आखिरी किताब का कामिल इल्म अल्लाह ने किसे अता किया? बोलिए, किसको अता किया? अली को अता किया। अब जब मौला कायनात को इस किताब का कामिल इल्म अता किया, अब मेरे आका की ज़बान मुबारक से खुदा कहलवा रहा है, प्यारे हबीब इन काफिरों से, मुशरिकों से, मुनकिरों से कह दो कि तुम मेरी नबूवत मानो ना मानो, मेरी नबूवत के दो गवाह हैं। मेरी नबूवत के बोलिए दो गवाह हैं। कौन से दो गवाह? फरमाया कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। एक अल्लाह और दूसरा जिसको अल्लाह ने किताब का, बोलिए अब किसे इल्म अता किया? हुजूर की उम्मत में मेरे आका ने फरमाया कि इस कुरान की कमाल मारिफत रब्बे कायनात ने किसे? बोलिए मौला
कुरान अली के साथ, अली अब्दुल्ला इब्न मसूद क्या कहते हैं, जाहिर और बातिन का इल्म किसे मिला? और अली क्या कहते हैं कि कुरान की हर आयत की मारिफत खुदा ने मुझे अता की। हाज़रीन मुहतरम, इस पूरे पसे मंजर में मेरे आका की ज़बान से ऐलान करवाया जा रहा है, हबीब ने कह दो, कोई माने न माने, मेरे दो गवाह काफी हैं। या रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया एक गवाह खुदा है, दूसरा गवाह मेरा अली उल मुर्तजा। एक गवाह और दूसरा गवाह अली उल मुर्तजा। अब लोगों, बड़ी ख़ास बात अर्ज़ करने लगा हूँ, कुर्बान जाएं मौला कायनात तेरी अज़मत पर, तेरी रिफ़त पर और तेरी हुजूर से निस्बत पर, कि जब हुजूर की रिसालत की गवाही की बात आई, आका की बोलिए रिसालत मोहम्मदी की गवाही की बात आई, तो रब ने कहा हबीब इन्हें कह दो कि तेरी नबूवत की गवाही के लिए एक तेरा खुदा काफ़ी है और दूसरा अली उल मुर्तज़ा काफ़ी है। अब हाज़रीन मुहतरम, आका की नबूवत का गवाह खुदा तो खुदा है, खुदा तो वो तो मालिक है, मौला है, खालिक है। अब रह गई मखलूक, तो रब्बे कायनात ने अपने साथ पूरी कायनात खल्क में से, मखलूक में से गवाह किसे बनाया? ऊंचा बोलिए, मखलूक में से गवाह किसे बनाया? तो हुजूर की रिसालत के लिए जब गवाह चुनने का वक्त आया, तो मखलूक में गवाह रिसालत मोहम्मदी का अली को बनाया। किसको बनाया? अली को बनाया। और अगली बात इससे भी बड़ी अजीब तर है कि जब अली की विलायत की गवाही देने का वक्त आया, अली की बोलिए ना, अली की, इधर रिसालत है उधर विलायत है, और इधर मुनकरीने रिसालत हैं उधर मुनकरीने विलायत हैं। इधर हुजूर की रिसालत का इनकार है, उधर अली की विलायत का इनकार है। इधर रिसालत के सबूत के लिए गवाह अली को बना दिया, और उधर विलायत के सबूत के लिए मेरे मुस्तफा गदीर खुम पर हाथ पकड़ के गवाही दे रहे हैं, मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अली मौला। लोगों, कयामत तक मेरी रिसालत का गवाह अली है, अली की विलायत का गवाह खुद मोहम्मद मुस्तफा। कौन है मोहम्मद? तो जिनकी विलायत की गवाही हुजूर दें, जिनकी विलायत की गवाही कौन दें? बोलिए हुजूर दें। हाज़रीन मुहतरम, उस अली का मुकाबला फिर कायनात में कोई और, तो ये कितना गहरा ताल्लुक है कि हुजूर की नबूवत का गवाह अली और अली की विलायत के गवाह खुद मुस्तफ़ा। और हाज़रीन मुहतरम, बात को अपने एंड की तरफ ले जाते हुए असल जो कुछ मज़मून का हिस्सा था आगे, चूँकि ये रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरा है, और इस आखिरी अशरा की ये मुबारक रातें आप लोग नमाज तरावीह भी पढ़ी, फिर सहरी के लिए भी उठना है, आगे और भी बहुत सारे मामलात हैं, और हमने भी सफ़र करके इंशाअल्लाह फजर से पहले लाहौर तक पहुँचना है। मैं डिटेल्स में जाए बग़ैर एक छोटा सा नुक्ता अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये है कि जब अली को रब्बे कायनात ने इस किताब का कामिल, ऊंचा बोलिए, थक गए तो छोड़ दें जी, कामिल इस किताब का अली को कामिल इल्म। अब ये तो इस कामिल इल्म की तरफ बाद में आते हैं, जरा इससे थोड़ा सा आपको पीछे ले चले। कहाँ? हजरत सुलेमान की बारगाह में। आपकी उम्मत का भी एक वली है, हजरत
सुलेमान की उम्मत का भी एक वली है और मुस्तफ़ा की उम्मत का भी एक वली है। उसके पास भी किताब का इल्म, इसके पास भी बोलिए किताब का इल्म। फर्क यह है कि उसके पास कामिल नहीं था, इल्मुम मिनल किताब, उस किताब का कुछ इल्म था। इधर मिनल किताब नहीं, इल्मुल किताब, कामिल इल्म। क्या? अब जिसके पास किताब का कुछ इल्म, वो आसिफ बिन बरखिया सुलेमान की उम्मत के वली कामिल, उनकी ताकत का ये आलम है कि आंख झपकने से पहले 900 मील की मुसाफत से तख्त लाकर सुलेमान के कदमों में पेश कर दिया या नहीं? बोलिए जी। अना आती का बही कबला आई यरतद्दा इलाई का तरफुक। तो हजरत सुलेमान की उम्मत के वली की अगर ये शान है कि वो 900 मील की मुसाफत से आंख झपकने से पहले तख्त लाकर आपके कदमों में हाजिर कर देता है, और कुरान कहता है इंदाहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का कुछ इल्म है उसकी तो ये शान है। और जिसे खुदा ने इल्मुल किताब, इस कुरान का कामिल इल्म अता किया है, उस अली की शान का आलम क्या होगा। यकीनन कयामत तक मैंने अर्ज किया कि जिसको भी विलायत मिलेगी, इमामत मिलेगी, अजमत मिलेगी, रिफत मिलेगी, तकवा मिलेगा, वो सालहियत मिलेगी, ये सारा फैज़ इसी दर से मिलेगा। मौला कायनात के दर को छोड़कर न विलायत है, न इमामत है, न तकवा है, न सालहियत है। छोड़कर आप जो भी रंग रूप बना लें, जो भी आप अपना रंग ढंग बना लें, दुनिया को बड़ा ज़ाहिरी वज़ाकता लिबास का तकवा दिखा लें, मगर सच ये है कि इस दरवाजे को छोड़कर बाकी सब कुछ सिवाय फितने के और कुछ नहीं, सिवाय धोखे के और। बोलिए हकीकत सिर्फ इधर है, इसी बारगाह में है, इसी दर पे है। और उस हकीकत को पाने के लिए हाज़रीन मुहतरम, आज का मैसेज ये है कि आओ एक हाथ में दामन अली को थाम लो और एक हाथ में दामन कुरान को थाम लो। एक हाथ में दामन कुरान को थाम लो। यही पैगाम रमज़ान है, यही पैगाम रमज़ान है, यही पैगाम मौला कायनात है, यही पैगाम कुरान है, और यही मिशन मिनहाजुल कुरान है, यही पैगाम शेखुल इस्लाम है। इस वक्त जब हम यहाँ बैठ के मौला कायनात का जिक्र कर रहे हैं मिनहाजुल कुरान के मरकज़ पर, आपको मालूम है कि हज़ार लोग इस वक्त मुतकिफ़ हो के वहाँ बैठे हैं, और हुजूर शेखुल इस्लाम की रूहानी सरपरस्ती के अंदर जहाँ वो फ्यूज़ो बरक़ात पा रहे हैं, वहाँ ज़िक्र मौला कायनात की रात आज मिनहाजुल कुरान में भी सजी है। क्योंकि ये वो प्लेटफार्म है कि जहाँ से हुजूर की उम्मत को अहले बैत की मोहब्बत भी मिलती है और कुरान की मोहब्बत भी, और इन दोनों को जोड़े बगैर कभी हिदायत की मंजिल। फिर बोलिए रब्बे कायनात हमें निस्बत कुरान भी अता करे, निस्बत अहले बैत भी, निस्बत मौला कायनात भी, निस्बत सैयदा कायनात भी, इनके दर से भी निस्बत सलामत रहे और उधर रब के कलाम से भी निस्बत सलामत रहे। और जिसने इन दोनों निस्बतों को जोड़ के रखा है उस मिशन से भी निस्बत बोलिए कायम रहे। हमारा जीना भी इसी पर हो, हमारा मरना भी इसी पर हो, और हमारी दुनिया भी इसी मकसद के लिए, और हमारी आखिरत में भी हमारे सर पर अहले बैत रसूल का साया हो और कुरान का साया हो। अल्लाह पाक हमें तौफीक अमल अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।